आपका अपने चैनल यूपी स्टडीज बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग व्यू एक्सरसाइज लगा रहे हैं और व्यू एक्सरसाइज के काफी सारे सवालों को हमने लगा लिया है। ठीक है, तो ये हमने 6 नंबर तक लगा दिया था और 6 नंबर के बाद ये इसका दूसरा खंड था। ठीक है, तो हमने तो इसको रोक दिया था जी। ये 6 नंबर जो सवाल है, इस 6 नंबर सवाल को हमने एक पोर्शन इसका हल कर दिया था, जिसमें से a प्लस बी का एक तरफ मान दे रखा था और एक तरफ इसका था, तो हमने दोनों मान सिद्ध कर दिए थे। हमने कहा था ये मान आप अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो दूसरा वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें दूसरा पार्ट भी एक दे रखा था जिसमें a बराबर ये और b बराबर ये, तो इसको हल करना है। तो पहला वही करना है, सिद्ध करके दिखाना है। तो क्या कर दीजिए, सबसे पहले यहाँ LHS कर दीजिए। ठीक है, LHS में जो मान दे रखा है वो मान रख दीजिए। यहाँ पे दे रखा है AB की पावर t दे रखा है। ठीक है, यहाँ बराबर कर दीजिएगा, ये मान लगा दीजिएगा, a का मान जो रखा है वो रख दीजिए। ठीक है, क्या है EB है, तो यहाँ पे जो EB वाला है पहले इसको कर दीजिएगा, बाद में दोनों का मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, बस गुणा जाएगा लंबा सा, और भी थोड़ी ना होगा। तो देखो कर भी देते लगे, आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या मान आना है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे जो E का मान दिया हुआ है, ठीक है, E का मान क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेते हैं 1,0,5,621। ठीक है, इसके बाद दे रखा है 715, ये हो जाएगा 715, ये मान ब्रैकेट बंद। इसका दूसरा B है, तो B का मान रख लेते हैं, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 2, ये 3। इसके बाद और देखेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, ये ब्रैकेट बंद और ये लग गया ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो आप सबसे पहले इसमें देखो जोड़ घटाने का चिन्ह तो दिया नहीं, गुणे का चिन्ह दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे बना लो, पहले इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे और फिर इसमें करेंगे। ठीक है, बारी बारी से होगा, बारी बारी से आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो, ठीक, पहले 1 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, 0 का गुणा 4 में होगा तो कितना आ जाएगा, 0 खत्म, 5 का 0 में खत्म। आगे बढ़ो, 1 का गुणा 14 में होगा तो कितना आ जाएगा, 14। इसके बाद 0 का गुणा इसमें और 5 का गुणा जब इसमें होगा तो 9 पना कितना हो जाएगा, 45, तो ये हो जाएगा 45। आगे बढ़ो, 1 का 10 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। 0 हो गया, 5 का 5 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ये हो जाएगा 25। आगे देखो, इसका अब इसका गुणा कराते हैं। ठीक है, 6, 2 और 1 का, तो 6 का गुणा 5 में कराएंगे तो कितना, 6 पंचे 30। ठीक, 2 का गुणा इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा के। ठीक है, और यहाँ पे 1 का गुणा जब 0 का ना कोई मतलब ही नहीं है, खत्म। इसके बाद आगे देखो, जब 6 का 14 में कराएंगे तो 14 का 14, 14 18, 14 और लिख दे, 14 गुणा 6 लिख देते हैं और क्लियर हो जाए, 14 गुणे 6। ठीक, यानी 14 का गुणा किसमें होगा, 6 में। ठीक है, प्लस का चिन्ह बना देते हैं, प्लस का चिन्ह बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 6 का 14 में होगा, 2 का 2 से करा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 1 का 9 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 9। बहुत ध्यान से कराइएगा, जब बड़ा हो जाता है गुणा तो काफी ध्यान से कराइएगा गुणा। ठीक है, 6 का गुणा 10 में करा देते हैं तो 6 गुणे 10 कर देंगे और यहाँ पे करा देंगे आपका 3 में 2 का, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5, 1 का 5 में कराएंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, आगे अंतिम वाली देख लो, 7 का इसमें कराएंगे तो कितना होगा, 7 पना 35। ठीक, प्लस इसके बाद 1 का गुणा 4 में करा देंगे तो हो जाएगा सीधे 4। ठीक, 0 का कराएंगे यानी 5 है, 0 का तो मतलब ही नहीं है। 7 का गुणा 14 में हो जाएगा तो 14, 14 गुणे 7। ठीक है, इसके बाद 1 का गुणा 2 में हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। ठीक है, 5 का गुणा 9 में हो जाएगा तो 5 गुणे 9 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसमें चलते हैं तो 7 का गुणा 10 में करा देंगे तो हो जाएगा 7 गुणे 10। ठीक है, प्लस इसके बाद दूसरा कराते हैं 3 गुणे 1। ठीक, इसके बाद 5 गुणे 5, ये हो जाएगा 5 गुणे 5। ठीक, ये लगा ब्रैकेट, ये लगा ये वाला ब्रैकेट, और ऊपर क्या लगा हुआ है, टी, तो यहाँ भी क्या कर देते हैं, टी कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा टी। और भाई आगे देखते हैं, आगे क्या देखना है, इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जोड़ देते हैं भैया। चलो तो जोड़ते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी जोड़ते हैं। ये आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 4 9 और 4 और 1 5 59। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आगे जोड़ते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद 10 और 25 का जोड़ दीजिए तो ये आपका पहुंच जाएगा कितना, ये आपका पहुंच जाएगा 35। ठीक है, 25, हाँ ठीक है, ये 35 हो जाएगा। 10 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 38। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 14 छक्का 84 85 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97, ये आ जाएगा 97। ठीक है, 97। आगे बढ़ो, आगे जब बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 60 60 10 66 67 68 69 70 71, ये हो जाएगा 71। ठीक है, आगे बढ़ो, 35 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ो, ये हो जाएगा 145। ठीक, ये हो जाएगा 145 और आगे बढ़ेंगे तो ये आपका मान निकल के आ जाएगा 70
और 25 और 70, 25 और 3 86, ये हो जाएगा 98, आपका हो जाएगा 98। ठीक, ये मान निकला इधर से। अब इसके ऊपर लगा है टी, क्योंकि अभी हमने टी बदला कहा है ना, अब बदलेंगे टी। तो जब बदलेंगे तो ये जो चीज ऐसे ऐसे वो ऐसे ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये 5, ये 38, ये 39, इसके बाद 59, 97 और 145। ठीक, आगे 35, आगे 71, ठीक, और आगे 98। ठीक है, ये 71 है, 70, ये हो गया ब्रैकेट। ठीक है, ये मान इधर से निकला। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें फिर वही कह रहा है कि चलो भैया इधर वाला देख लो, बी की पावर टी और ए की पावर टी कर दे रहा है क्योंकि थोड़ा बड़ा जा रहा है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है बी की पावर टी, दूसरे वाले में बी की पावर टी और ए की पावर टी। ठीक, तो चलो भैया डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, जो बी की पावर टी है, यानी बी का जो मान है उसको हम क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। ठीक है, तो जब बी का मान पलटेंगे तो 5 4 0 इधर इधर है, तो वो चला जाएगा ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0। आगे बढ़ो, ये 14 2 9 है, तो ये हो जाएगा आपका 14, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9। ये 10 3 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। ये ब्रैकेट बंद। इसके बाद एक का करते हैं, तो जब एक ही करेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे 1 6 7 है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। इसका 0 2 1 है, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। इसके बाद 5 1 और 5, ये। ठीक, अब भैया गुणा कराना है, तो गुणा कराना डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, इस बार जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो देखो इसका हल इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें। ठीक है, चलो भैया देखते हैं कि करके। तो सबसे पहले जब इसमें गुणा कराएंगे तो 5 1 कम 5 हो जाएगा, 4 का 0 और 0 का 5 में 0, तो ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा बच जाएगा आपका 5। ठीक, आगे देखो, इसमें 6 का 6 12, 6 त्रिक 18, यानी 6 5 जा रहा है। ठीक है, तो 5 का मान 6 का 0 है, 24 6 5 30, तो ये हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 30 और 8 38 और ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा आपका 38। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 6 5 7 35 और 36 37 38 39, ये हो जाएगा 39। ठीक, आगे बढ़ते हैं 14, तो इसका तो हो गया। ठीक, अब इसमें चलते हैं, 14 का इसमें कराएंगे तो आपका हो जाएगा सीधे 14, फिर 2 और ये 9, यानी 9 पना 45, 45 में 14 जोड़िए, 45 में 14, 5 4 9 और ये हो जाएगा 59। ठीक है, ये होगा 59। ठीक, इसके बाद आगे मतलब ये लाइन जो जा रही है, ये पहले इसमें जा रही है, फिर इसमें जा रही है और फिर इसमें जा रही है। ठीक है, तो 14 का मतलब 14 पंजे 17 ठीक है, और 2 12 और 9 9 10 11 12 13 14 15 17, ठीक है, 9 5 8 और 1 9 97 97। ठीक है, इसके बाद आगे करेंगे तो 9 का गुणा जब इसमें कराएंगे तो 14, फिर 7, फिर 2 और 9 पर 45 45, ये आपका पहुंच जाएगा 145 के समथिंग। ठीक है, ये करा लीजिएगा क्योंकि ये बराबर पे ही आएगा। ठीक है, अंतिम वाला जो जा रहा है वो इस पे जा रहा है, यानी इस वाले का गुणा आप इसमें बराबर करा लीजिएगा, यही मान 145 ही आ जाएगा। ठीक है, 10 का एक बार करा देंगे तो आ जाएगा 10 और 3 का 0 और 25, तो 25 और 10 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 35। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 35। देखो मैचिंग मैचिंग कर लो, देखो ये 5 आ गया 5 आ गया, 38 आ गया 38 आ गया, 39 आ गया 39 हो गया, 59 97 145। अब आगे करेंगे तो यही आ जाएगा 71। मैं तो बिना करे कर दे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको किसी भी शंका हो तो आप एक बार गुणा करा लीजिएगा। ठीक है, आपका यही मान निकल के आ जाएगा। ठीक, समय को बचाने के लिए जल्दी जल्दी इस मान को कर रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं, ये तो ये लिख दीजिएगा कि ये दोनों मान क्या होगा, बराबर होगा, अतः LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS। ठीक है, आगे मान को देखिए, 7वां नंबर सवाल, 7वां नंबर सवाल फिर से वही सवाल है। ठीक है, तो हो सके तो ये आप अपने आप से करिए। ठीक है, क्योंकि अपने आप से करने को कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले ए और बी का गुणा करा लेना। ठीक है, ए का मान ये दिया, बी का मान ये दिया, तो देखो इसका ऐसे करना और इसको ऐसे करना। ठीक, तो चलो एक हम एक का थोड़ा सा गुणा करा देना। ठीक है, देखो एक का गुणा 4 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 करा देंगे। ठीक है, -1 का इसमें कराएंगे 2 में तो कितना हो जाएगा, -2, क्योंकि मेन गुणा ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, 0 का इसमें करा देंगे तो ये आ जाएगा 0, खत्म, एक तरफ का हो गया। ठीक है, ये लगाइए। इसके बाद इसमें आ जाओ, तो जब इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा आपका पहले 1। ठीक है, क्योंकि 1 का गुणा 1 में हो जाएगा 1, -1 का -3 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, प्लस का 3, इसके बाद ये आ जाएगा 0। इसके बाद आगे करेंगे तो ये सॉरी क्षमा कीजिए, इसके बाद ये 1 का गुणा इससे करा देंगे क्योंकि ये गुणा इससे हो चुका है, ये गुणा इससे हो चुका है, अब ये अंतिम वाले में जाएगा। ठीक है, तो 1 का 0 में होगा तो आपका आ जाएगा 0। इसके बाद ये आ जाएगा आपका माइनस का 1 और फिर अंत में फिर आ जाएगा आपका माइनस का 0। ये हो गया ऊपर वाली लाइन का गुणा। ठीक है, अब जा रहे हैं इस वाली लाइन का गुणा कराने इस वाले पे।
और फिर इस वाले पे और फिर इस वाले पे, ठीक है, बारी बारी से। तो 2 का गुणा जब करा देंगे कितना आ जाएगा, 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे इधर कराएंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा प्लस का 3। इसके इधर बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक, अब अंतिम वाला, लास्ट वाला, जो लास्ट वाला चल रहा है वो देख लो। इस पे इस पे इस पे और इस पे, जब इस पे मान करेंगे तो सबसे पहले 4 का 4 में, तो 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा प्लस का 2, ये हो जाएगा 8। ठीक, क्योंकि 8 में 1 का कराएंगे तो 8 ही आ जाएगा। ठीक, आगे देखो, तो जब इसमें करा देंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 4, ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा प्लस का 8। आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस का 8, ये हो गया। ठीक, इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो इसको जोड़ दो भैया, जब जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा ये डैश पे है ना, हाँ डैश पे, तो डैश लगा देना। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा माइनस का 1, ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा माइनस का 2, ये आ जाएगा 26। ठीक, ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा माइनस का 7। ठीक, ये लगा डैश। अब जैसे ही डैश हटेगा तो आपको पता है क्या होने वाला है, जो स्तंभ है वो पंक्ति में चले जाएंगे, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 26, यानी जो ये मान है ये वाला। ठीक, और जो सारे मान बारी बारी से ऐसे ऐसे चले जाएंगे। ठीक, ये इधर चला गया। अगला देखो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9। अगला ये आ जाएगा कितना, माइनस का 1, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 7। ठीक है भैया, इसका ये मान हो गया। अब अगला, अब ये वाला आप कर लीजिएगा। ठीक है, बी डैश बोल रहा है तो पहले बी का मान को पलटा देना, फिर ए डैश बोल रहा है तो ए के मान को पलटा देना, गुणा करा लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सातवां भी आपको समझ में आ गया होगा। इधर वाला आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन, जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन आप कर लीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, दोनों मान बराबर ही आने। ठीक है, बी को मान को पलटा दीजिएगा और ए के मान को पलटा दीजिएगा। ठीक है, फिर गुणा करा लीजिएगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा गुणा करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है, तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले सवाल में बढ़ते हैं। इसके हम ज्यादा होगा तो 2 बता देंगे, बात 4 है क्योंकि। ठीक है, हालांकि ये तो आप खुद अपने आप से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको 1 बता दे रहा हूँ। ठीक है, 1 या 2 जैसा होगा, जैसे पहला बता दे रहा हूँ। ठीक है, और एक अंतिम बता दूंगा, लास्ट वाला, पहला लास्ट। बाकी 2 अपने हिसाब से कर, मतलब 2 कर लीजिएगा। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, ए और बी का पहले गुणा करा लो और उसको मान को पलटा दोगे तो ये निकल आएगा, बी को पलटा दो, ए को पलटा दो, दोनों गुणा करा दो तो ये निकल आएगा। ठीक है, बी और सी को गुणा करा दो, उसके मान को पलटा दोगे तो ये निकल आएगा। सी डैश को, यानी सी का मान को पलटा दो, ए के पलटा दो, इन दोनों का आपस में गुणा कर देना तो ये वाला मान निकल आएगा। ठीक है, तो बारी बारी से निकल आएगा। मैं देखो एक निकाल के दिखा दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा ए बी और यहाँ लगा है डैश। ठीक है, तो सबसे पहले चलो भैया, जो मान, जो ब्रैकेट था ब्रैकेट बना दो। ए का मान क्या है, ए का मान आपको दे रखा है कितना, 1 0 3। ठीक है, और दूसरा मान दे रखा है 2, यहाँ दे रखा माइनस का 1 और यहाँ दे रखा है 1, ये ब्रैकेट इधर वाला बंद हो गया। ठीक है, बी का मान लिख लेते हैं। तो बी का मान अपना क्या दे रखा है, बी का मान बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, 3 4 1। इसके बाद यहाँ दे रखा है 0 माइनस का 1 और यहाँ दे रखा है 5। इसके बाद आगे बढ़ो, ये 1 ये 2 और ये माइनस का 2, ये ब्रैकेट बंद, ये वाला ब्रैकेट बंद। ठीक, आगे बढ़ो, जब आगे बढ़ेंगे तो देखो ये वाला जो जा रही है, ये पहले इससे लड़ेगी, फिर इससे लड़ेगी और फिर इससे लड़ेगी। ठीक है, तो चलो भैया बनाते हैं, जो बनाते हैं ब्रैकेट डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें 1 का गुणा 3 में करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और फिर 0 का इसमें करा देंगे 0, 3 का करा देंगे तो 3, 3 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6। आगे बढ़ो, जब इसके ऊपर करा देंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, 0 का 0 हो जाएगा और फिर 3 का तो 3 दूनी 6, यानी 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आगे बढ़ो, 1 का गुणा 1 में करा देंगे तो 1 आ जाएगा, 0 का कोई मतलब ही नहीं, 3 दूनी कितना हो जाएगा, माइनस का 6। ठीक है, तो माइनस का 6 और 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना, माइनस का 5। और इसके ऊपर क्या बना, डैश बना, तो ये डैश लगा दो। ठीक है, आगे बढ़ो, अब इसका गुणा तो करा दिया, इसका वाला गुणा करा दो भाई, ये करा देते हैं इसका गुणा इससे, फिर इससे और फिर इससे। ठीक है, तो 2 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और माइनस 1 का गुणा 0 से 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो 6 और 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7। ठीक है, तो 4 का 4 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस 9। ठीक है, और 2 10 और 11, ये हो जाएगा आपका 11। ठीक, आगे बढ़ो, तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, ये हो जाएगा माइनस का 5 और ये हो जाएगा माइनस माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस का आपका सीधे 5। ठीक है, जो भी माइनस का आ जाएगा तो ये हो जाएगा डैश। अब इस डैश को हटाना तो आपको पता ही है क्या करना है, तो जैसे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा जो 6 7 इसे से वो इधर इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। इसके बाद हो जाएगा ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11। इसके बाद आगे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 और इधर हो जाएगा माइनस का 5। ठीक, ये हो जाएगा ब्रैकेट खत्म, ये मान 1 निकल आएगा। ठीक है, और एक हम क्या करते हैं, अंतिम वाला बता देना। ठीक है, देखो इसमें क्या, बी के मान को पलटा देना, ए के मान को पलटा देना, दोनों के मान को गुणा करा देना, आंसर आ जाएगा। बी और सी का आपस में गुणा करा देना, उनके मान को पलटा देना, एक ये वाला बता देना, सीधा सीधा। ठीक है, देखो एक ये वाला बता देना। ठीक है, इसमें जो आपका सी का मान दिया हुआ है, यानी सी का मान कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 2 1 माइनस का वो भी
और यहाँ पे 4, ये सी का मान दे रखा है और ए का मान क्या दे रखा है, ए का मान दे रखा है 1, ये दे रखा है 0, ये दे रखा है 3, ये 2 माइनस का 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ लगा है डैश, तो यहाँ भी लगा है डैश। तो क्या करते हैं, इनके मान को पहले सीधा सीधा कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे इनके मान को सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा 4। ठीक, उधर चलेंगे तो जब ये उधर चलेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा 0, इसके बाद आ जाएगा माइनस का 1 और इसके बाद जब इधर चलेंगे तो इधर आ जाएगा कितना 3 और इधर आ जाएगा कितना 1। ठीक, चलो भैया 3 स्तंभ है, 1 2 3 और 3 क्या है, पंक्तियां, आराम से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा करा देते हैं इसका। तो गुणा कराने का वही है सिस्टम, ये जाएगा और ये चला जाएगा, फिर इसमें चला जाएगा, 2 में चला जाएगा। ठीक है, चलो भैया ब्रैकेट बनाते हैं। देखो 2 का गुणा इसमें कराएंगे 1 में, तो 2 1 का कितना आ जाएगा 2। ठीक, प्लस, क्योंकि माइनस है ना तो इसमें 0 करेंगे, 0 हो जाएगा। 4 से कितना हो जाएगा 12, तो 2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, ये हो गया इधर का। इधर वाले में चलो, तो जब 2 का गुणा 2 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, -1 का -1 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस 4 एक कम यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को भैया जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 14 और ये हो जाएगा 4 4 8 और ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका क्या आंसर। ठीक, एक हमने ये वाला करा दिया, एक मैंने ये वाला करा दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर और ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, तो ये दोनों आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, होमवर्क ले लीजिएगा HW, और जो दिक्कत हो तो फिर हम आपको बताइएगा, तो आपको समझ में भी आ जाएगा, अगर कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई। तो अब हम लोग अगली एक्सरसाइज जो 4.4 है, ठीक है, उसको लगाएंगे, लेकिन उसको लगाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होगा तो उसको सिखा देंगे। और ये जो सवाल, ये एक्सरसाइज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे सवाल 8 नंबर का एक आता ही आता है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।